नमस्कार स्टूडेंट आज आपके साथ क्लास 11th के सेट का एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स कितने होते हैं, सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सेट्स को अगर हम समझ लेते हैं कि सेट्स कितने प्रकार के होते हैं तो एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। सेट्स पीछे लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला सेट्स होता है एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट्स को नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट्स को नल सेट भी कहते हैं और इसे हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, कोई अवयव नहीं पाया जाता है, उसे एम्प्टी सेट्स कहते हैं। और एम्प्टी सेट्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम या तो कर्ली ब्रैकेट बिल्कुल खाली रहता है या फिर हम उसे इस साइन से, जिसे फाई कहते हैं, इस साइन को क्या कहते हैं, फाई कहते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो समुच्चय है वो है सिंगलटन सेट। इसे एकल समुच्चय कहते हैं। इसे एकल समुच्चय कहते हैं। इस समुच्चय में क्या होता है कि केवल एक एलिमेंट पाया जाएगा। एक एलिमेंट, कोई एलिमेंट होगा यहाँ पर, वो एक होगा, एक एलिमेंट यहाँ पर पाया जाता है, उसे सिंगलटन या एकल समुच्चय कहते हैं। अगला है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो होता है, फाइनाइट सेट को हिंदी में परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय, जैसा नाम से है पता लग रहा है कि फाइनाइट मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल तय हैं कि इतने ही एलिमेंट्स इसके बीच में होना है। तो वो एलिमेंट्स क्या होगा, जैसे आप इसको लिख सकते हो कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर नेचुरल यहाँ पर आपको 4 तक का जाना है तो 4 तक, जो ये 4 आपके बिल्कुल निश्चित हैं कि यहाँ पर 4 ही एलिमेंट्स होंगे, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। दूसरा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इसे अपरिमित कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके एलिमेंट्स का पता नहीं है कितने हो सकते हैं। आप इस एलिमेंट्स को जहाँ पर ऐसा दिया हो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कोई नंबर आ जाए, कोई आपको ब्रैकेट के नंबर्स मिलें, तो उसे आप इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अगला है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट को समान समुच्चय कहते हैं। इक्वल सेट को समान समुच्चय कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, जैसे यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया। दूसरे नंबर्स पर आपको यहाँ पर इस तरह से दिया गया एक कि यहाँ पर ये 3 है, 1 है, 4 है, 2 है। 4 एलिमेंट्स इसमें है, 4 एलिमेंट्स इसमें है और वही एलिमेंट्स इसमें है। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। इसको इक्वल सेट्स कहते हैं। इक्विवेलेंट यहाँ पर समराशि समुच्चय में क्या होता है, इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ए, जैसे मैंने मान लिया कि 1 2 3 लिख दिया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, मैं ये लिख दूँ यहाँ पर ए बी और सी, इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पर भी 3 है और 3 एलिमेंट्स इसमें भी हैं। 3 इसमें है, वो 1 2 3 है और 3 एलिमेंट इसमें है, वो ए बी सी है। इसे कहते हैं समराशि समुच्चय, जिसे इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ सेट्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में अगर आप जान जाएं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।